दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का दूसरा पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। छठवें पद में लिखा, और संयम और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति और भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति और प्रेम बढ़ाते जाओ। 9वें पद में लिखा है, क्योंकि 8वें पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। जिसमें बातें नहीं वह अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। प्रभु जी हमसे बातें करें, प्रभु जी हमारी सहायता करें, प्रभु की योजना पूरी हो, शत्रु की चालें नष्ट हो। अगर कोई चाहता है कि कभी ठोकर ना खाए, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर आप चाहते हो कभी ठोकर ना खाओ, तो जो हमने पूरे पद पढ़े हैं उसको आपको बहुत ध्यान से मनन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 10वें पद में, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठोकर खाओगे। सीधी सी बात है। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। क्या क्या है जो करने को प्रभु ने बोला है? सबसे पहली चीज, दूसरे पद में हमने पढ़ा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता को जानना, परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु को जानना, ये आपको वो नॉलेज देता है। आज आप परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते, आप लोग उनके बारे में जानते हो। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, वो बारे में है। यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं, तो वो उसका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ वैसा होना चाहिए जैसा उसका अपनी पत्नी से भी नहीं हो। बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध, आत्मिक संबंध। वही व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं। नहीं तो दुष्टात्मा भी बोलती, हम भी विश्वास करते हैं, बट उससे कुछ नहीं होता। और मेरा प्रश्न आज आपसे हो, जितने लोग इस आवाज के अधीनता में आएंगे, क्या आप जानते हो प्रभु को? विश्वास कर लिया, उद्धार पा लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप यीशु की पहचान को प्राप्त कर चुके हो? अगर हो तो फिर ग्रेस और पीस, शांति और अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होगा। हो नहीं रहा है तो क्योंकि हम प्रभु यीशु की पहचान में है ही नहीं, प्रभु यीशु को जानते ही नहीं, यीशु के साथ समय नहीं बिताया। बस इतना पता है उद्धार करता है, हमारे लिए जान दी, प्रभु क्रूस पर चढ़े, पुनरुत्थित होकर चले गए, और हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं सुन ली जाती हैं। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। और ऐसा करके हम अपने आप को धोखा देते हैं और बोलते हैं हम मसीह लोग हैं। यीशु मसीह की पहचान कहाँ है आप में? कहाँ हो आप यीशु मसीह की पहचान में? कहाँ हो आप मसीह यीशु में? अभी
यहाँ पे लिखा है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। नॉलेज ऑफ गॉड, जानना, जानना, जानना। जानना जो शब्द है वो बहुत गहरा शब्द है, ये कोई दिमागी इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव और गहरा रिश्ता प्रभु के साथ। और ये आज बिल्कुल दुर्लभ है, बिल्कुल ही दुर्लभ है, बहुत ना के बराबर दिखता है। आप जांचो आज अपने आप को, ये पहले ही पद में अगर आप ये काम करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। सबसे पहली चीज़ जो आपके लाइफ में लैक कर रही है वो ये कि आप प्रभु यीशु को जानते नहीं हो, परमेश्वर को जानते नहीं हो। और जानने का मतलब दिमागी ज्ञान से नहीं है, आपके व्यक्तिगत अनुभव से है, घनिष्ठ रिश्ते से है। और रिश्ते का मतलब ये नहीं होता आपने दुआ करी, आपकी दुआएं सुन ली गई और आपके जीवन में गवाही आ गई, ये रिश्ता नहीं होता। ये एक बहुत ही बेसिक रिश्ता है। यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ गहरा संबंध आपके जीवन में ग्रेस, अनुग्रह और शांति को मल्टीप्लाई करता है। अभी तो शांति भी नहीं है और ग्रेस भी नहीं है, मल्टीप्लाई तो दूर की बात है, क्योंकि परमेश्वर की पहचान नहीं है अंदर, न प्रभु यीशु की पहचान अंदर है। शांति तो दिखती नहीं कहीं, अनुग्रह तो खोया ही हुआ है। अनुग्रह क्या होता पता ही नहीं कई लोगों को। ग्रेस और पीस मल्टीप्लाई होती है आपकी लाइफ में, हर दिन आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है ग्रेस पीस, जब आप प्रभु यीशु को जानते हो, गहरा संबंध बनाते हो। अब मेरा प्रश्न है, कैसे करोगे फिर ये? मैं तो यहाँ प्रचार करके ख़त्म कर दूंगा। मेरा प्रश्न आपसे, ये सुनने के बाद भी आप कर पाओगे, करोगे, होगा कुछ? जोड़ दो अपने दिमाग पे। कैसे बढ़ोगे प्रभु यीशु की पहचान में और परमेश्वर की पहचान में? क्या करोगे इस सरमन के बाद आप तुरंत उठ के कि ऐसा कर सको? क्या करोगे? व्हाट इज योर प्लान? बताइए। अगर आप प्लान नहीं करते सक्सेस के लिए तो फेलियर के लिए प्लान कर रहे हो आप। मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या है? व्हाट इज योर प्लान? जानते भी हैं कैसे बढ़ेंगे प्रभु की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में? बोलेंगे कोई बाइबल पढ़ेंगे, कोई बोलेंगे दुआ करेंगे। कैसे बढ़ोगे? बाइबल दुआ करके आप बढ़ जाते, अभी तक बढ़ रहे होते तो। जैसा आप कर रहे थे वैसे तो आप पता नहीं कहां होते अभी। धोखा मत दो अपने आप को। बहुत भयंकर धोखे में सब बहुत भयंकर धोखे में। और बड़े धोखे के साथ जब जाएंगे ना सिंहासन के सम्मुख, तो सबको सब समझ में आ जाएगा जब न्याय होगा। इस वचन को आंखों की ओट मत होने देना अपने। खुद से प्रश्न करो, क्यों धोखा दे रहे हो खुद को? प्राप्त करो वो पहचान जो यीशु की है। यीशु को व्यक्तिगत पाना, परमेश्वर को व्यक्तिगत पाना। और कैसे पाओगे? ये भी प्रश्न है। सुनकर चल देते हैं बस कि हाँ पाना है, बड़ा अच्छा सरमन था। कहीं कुछ नहीं हो रहा। जितने प्रचार हो रहे हैं, अगर उससे काम हो रहा होता ना तो दुनिया कब की बदल गई होती। घर में बदलाव नहीं आते लोगों के। जहाँ प्रचार हो रहा वहीं नहीं पत्ते हिलते किसी के। बाकी दूर तो दुनिया तो भूल ही जाओ, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। घर में बदलाव नहीं हो रहे। बैठते हैं, सुनते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ धोखा देते हैं अपने आप को सब। करते धरते कुछ नहीं, वहीं की वहीं पड़े, वही की वही रवैया है। मसीहत अंदर है ही नहीं, मसीह की पहचान अंदर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। बस मुंह से खुदा खुदा, ईश्वर ईश्वर, बस धोखे की क्रिश्चियनिटी, धोखे की धोखाधड़ी चल रही है। खुद के साथ ही बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं परमेश्वर के विषय में। अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के विषय में बातें करें, लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को आपको आकलन करना पड़ेगा। इस बात को आपको आज देखना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की पहचान में हैं कि नहीं। हालेलुया।
प्रभु जी क्षमा करें। देखिए आज, जानिए आज, मसीह परिवार में पैदा होने से किसी का कुछ नहीं हो जाता है। मसीह को पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है। मुझे क्षमा कीजिए अगर आपको बुरा लग रहा है तो। लेकिन बहुत ज़रूरी वचन है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत ऐसे बढ़ती जाए। वो पहचान आएगी, फिर अनुग्रह शांति बढ़ेगी। वो पहचान प्रभु की आएगी। नॉलेज का मतलब ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। व्यक्तिगत अनुभूति, अनुभव और प्रतिदिन व्यक्तिगत अनुभव करना प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु ने विवाह बनाया ताकि आप समझ सको कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या है। बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। जानो प्रभु यीशु को। वो कैसे जानोगे? दुआ करके आमीन बोलने के बाद जब बैठे रहोगे, आमीन बोल के शांत रहोगे और ध्यान करते रहोगे और घंटों बैठोगे, 5 मिनट नहीं। कुछ नहीं मिलता 5 मिनट में। एक्सपीरियंशियल नॉलेज चाहिए तो आपको घंटों बैठना पड़ेगा। अपनी गवाही बता बता के थक गया हूं, लेकिन किसी को समझ नहीं आती, जो ही नहीं रेंगती, करते ही नहीं है। प्रभु का दास अपने अनुभव इसलिए बताता है ताकि तुम करो और तुम्हारे जीवन में भी वो काम हो। सुनकर बस बैठ जाते हैं, करना है नहीं। कितनी बार प्रचार हो चुका है, कहां हो आज आप? कहां है आपके अनुभव? करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, सुनना है बस, करना है ही नहीं। आमीन बोलने के बाद आधे घंटे भी नहीं बैठे होंगे कई लोग तो। घंटों बैठना पड़ता है। बैठो, आपको बताना पड़ेगा कि आप सीरियस हो प्रभु को पाने के लिए। ऐसे नहीं मिल जाते प्रभु। जब मैंने शुरू किया था, मुझे 1 महीना कंटिन्यू में बैठा रहता था, घंटों बैठा रहता था। दिमाग में विचार आते थे, क्या कर रहा हूँ मैं। कभी मैंने ये प्रचार सुना नहीं, कभी किसी ने मुझे समझाया नहीं, बैठा रहता था। धीरे धीरे करके प्रभु की उपस्थिति आई और मेरा जीवन बदला। आज से बैठना चालू कर दो। अगर आप चाहते हो कि ये पहला पद आपके जीवन में काम करे तो आमीन बोलने के बाद बैठना चालू करो प्रभु की उपस्थिति में और कंटिन्यू बैठे रहो। डेली, दिन में कुछ काम तो है ही नहीं आपको। सुबह दोपहर शाम की दुआ हो जानी चाहिए आपकी। सुबह दोपहर शाम इजीली आप आधे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बैठ सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में। और जब आप ऐसा बैठेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, कई दिनों तक करेंगे, कई महीनों तक करेंगे। अब डिपेंड है कि आपके ऊपर जंग कितनी लगी है, आप कितने दलदल में हो, आप कितने पत्थर हो, आप कितने भरे हुए हो, उतने ही टाइम आपको आज़ाद होने में लगेगा। और जब तक प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी तब तक आपको उठना नहीं है, भले ही 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए। अगर आप इस कमिटमेंट के साथ बैठोगे तब तो आप प्रभु को पा सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक दिन भी बैठे तो प्रभु को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभु को आप एक भी कदम उठाते हो तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके काम होगा। और जब तक आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी, आपके अंदर की कड़वाहट, आपके अंदर का मैल, आपके अंदर की गंदगी, आपके अंदर की सड़ाहट, सब कुछ निकलेगी ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति होने का अनुभव और उसका प्रतिफल ये है कि आपकी सड़ाहट बह जाती है और आपके अंदर मसीह की खुशबू आने लगती है और वो दूसरों को सुनाई देती है और दूसरों को खुशबू आती है और दूसरे समझते हैं कि अब आप बदल गए हो। तो पहला चरण ये है। दूसरा पद जो हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट स्टेप है कि यीशु मसीह की, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। तीसरा पद हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर हैज गिवन अनटू अस all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue। मैं आपको सरल रीति से समझाता हूँ। जब आप यीशु मसीह के नॉलेज को रिसीव करोगे, जब प्रभु यीशु की पहचान को रिसीव करोगे,
तो एक डिवाइन पावर रिलीज होती है, डिवाइन पावर। और वो डिवाइन पावर आपको क्या देती है? वो जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, दोनों चीज़ आपको मिलती है। तो पहला स्टेप क्या है? जब आप प्रभु की उपस्थिति को पाओगे, बैठोगे, वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, जब प्रभु का नॉलेज आपके अंदर, आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगा, तो वो आपके अंदर एक अजीब ही एनर्जी को प्रवाहित करेगा। मसीह जीवन की एनर्जी बाहर से नहीं आती, मसीह जीवन की एनर्जी अंदर से उद्गम होती है। जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी, वचन कहता है। तो जितने भी लोग सोचते हैं ना कि वो दुआ करेंगे कुछ ऊपर से हो जाएगा, ये फेलियर लाइफ जीते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऊपर से नहीं आता, ऊपर से प्रभु के दूत नहीं देते, लेकिन मसीह जीवन अंदर से है, ऊपर से भी आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका जो कुंड है, आपका जो पीने का कुआं है, वो प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर ही है। समझ रहे? तो जैसे ही आप प्रभु का वो एक्सपीरियंस लेना चालू करोगे, आपके अंदर से अजीब सी एनर्जी का प्रभाव फूटेगा, जो आपको जीवन और भक्ति से संबंधित जो कुछ भी जरूरी है वो सब प्रोवाइड करेगी। वही सेम एनर्जी जो आपके अंदर से बहेगी। वो सेम एनर्जी कब बहेगी? जब आप प्रभु का वेट करोगे। नहीं करोगे तो फिर तो बैठे रहो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अपना भला चाहते हो, अपने अनंत काल का भला चाहते हो कि नियति आपकी स्वर्ग में ही बीते, नरक नहीं जाना पड़े, ठोकर ना खाओ, क्योंकि वचन में लिखा है ठोकर खाएंगे। ठोकर कब खाओगे? अभी भी खा ही रहे हैं, और उस समय भी पता चल जाएगा कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसलिए ये स्टेप दी गई है आपको। इस स्टेप को आप बाईपास कर ही नहीं सकते, और जो करेगा वो अपने ऊपर, आप समझ लो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको करना ही है, बैठना ही है। आधे घंटे से चालू करो, आमीन बोलकर बैठो और बस प्रभु को मांगो, प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए। आप आधे घंटे कुछ नहीं बोल सकते तो इतना ही, प्रभु मुझे आप चाहिए। फिर दोपहर में बैठ जाओ, प्रभु मुझे आप चाहिए। फिर शाम को बैठ जाओ, करो 1 साल 2 साल करो। ऐसे नहीं मिलती उपस्थिति, ऐसे नहीं मिलती। तो जब वो प्रेजेंस आती है प्रभु की, वो अंदर एनर्जी रिलीज करती है। आपको सबसे पहले पता चलता है कि दुनिया में सारी बुराइयां जो है ना, आपके बाहर नहीं, आपके अंदर ही हैं सारी। दुनिया में सुधार किसी को नहीं करना, आप ही को करना है। दुनिया में सबसे गंदा कोई इंसान है तो आप ही हो। जब ज्योति अंदर आती ना, इंसान अपना ही कीचड़ देखकर शर्मिंदा होता और मुंह छुपाए रहता है। किसी पर दोष लगाने की हिम्मत नहीं होती उसकी। उसको लगता है प्रभु ऐसे गंदे इंसान से आप प्यार कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसको अपनी असलियत पता चल जाती है। कई लोगों ने अपने आप से मुलाकात ही नहीं की आज तक, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं आई। मेरी शिकायतें लोगों से ही खत्म हो गई जब मैंने अपने आप से मुलाकात कर ली प्रभु की उपस्थिति में। ओह हालेलुया। मेरे को किसी इंसान से कभी कोई कंप्लेंट नहीं। नो, मुझे दूसरे अच्छे ही लगते हैं। जब आपके अंदर वो उपस्थिति आएगी ना, ओ जीसस, वो जीवन और भक्ति, सारा नेगेटिव पोटा बंद करता हूँ। जीवन और भक्ति से संबंधित जो कुछ भी है प्रभु ने वो हमें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन बाहर नहीं है, मसीह जीवन अंदर है, और अंदर से बाहर है। आप क्या दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या ला रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपके होने से क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। हर इंसान कुछ छोड़ रहा है, या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी कोई इंसान नहीं छोड़ सकता, पॉजिटिविटी जीसस से ही है। और जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है वो पॉजिटिविटी में है ही नहीं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, वो एनर्जी आपके अंदर जीवन और भक्ति से संबंधित जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करेगी। इंग्लिश में लिखा है दैट हैज़ कॉल्ड अस टू ग्लोरी एंड वर्च्यू। ग्लोरी मतलब महिमा, और वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। महिमा और सद्गुण में बुलाया है। तो वो एनर्जी आपको क्या करेगी पता है? वो जीवन से संबंधित चीजें आपको दे देगी। जो कुछ भी आप मांगते हो ना, चीजें, मटेरियल, ये वो, खाना पीना, उल्टा सीधा, ये तो कुछ भी नहीं है। जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी अपने आप, और
भक्ति से संबंधित, जो ज़्यादा पावरफुल है, भक्ति से संबंधित चीज़ें, तो आपको क्या मिलेगा? संतुष्टि, एक अंदरूनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, आपके माथे पे 12 नहीं बजी होगी, क्योंकि आप संतुष्ट हो गए अपने अंदर ही अंदर। सेटिस्फेक्शन अंदर से, ऊपर से कुछ भी किसी को भी थोप दो, गाड़ दो किसी को हीरे में, कुछ संतुष्टि नहीं मिलनी। संतुष्टि अंदर है, और वो प्रेजेंस आएगी तो क्या होगा? ग्रेस खुलेगा, सबसे पहले पीस खुलेगी, तो अनुग्रह, शांति, फिर वो एनर्जी के साथ आपको जीवन और भक्ति से संबंधित चीज़ें मिलेगी, और वो आपको क्या देगी पता है? ग्लोरी। आप ग्लोरी में बढ़ोगे और सद्गुण में बढ़ोगे, प्रभु की ग्लोरी प्राप्त करोगे और प्रभु के गुण प्राप्त करोगे, प्रभु का नेचर भी प्राप्त होता जाएगा, प्रभु की महिमा भी आती जाएगी। एकाएक मैं आपको बता रहा हूं, बैठकर आप एहसान करोगे अपने ऊपर, अगर आपने आधे घंटे आज से बैठना चालू कर दिया प्रभु की उपस्थिति में, क्योंकि वो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा है वो। सोच कर देखो, अनुग्रह के साथ शांति मिल रही है, जीवन के साथ भक्ति की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, साथ ही साथ महिमा में बढ़ रहे हो, ग्लोरी में बढ़ रहे हो, और प्रभु के गुणों में भी बढ़ रहे हो, सद्गुण में भी बढ़ रहे हो। और ये हम दूसरे स्टेप पे ही आए, ये सेकंड स्टेज ही है। अब आप सोच कर देखो, अनुग्रह, शांति, जीवन, भक्ति, हाँ, सद्गुण, महिमा, जब ये सभी आपके अंदर आ गया तो आप ऐसे ही बदल जाओगे। बट यहाँ बात खत्म नहीं होती है, आगे हम पढ़ते हैं। जिनके द्वारा हमें, चौथे पद में लिखा हुआ है, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। अब प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, ये तो आपके साथ हो रहा है, बट ये प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस तो और बड़ी है। चौथे पद में लिखा है, हमने पहला स्टेज क्या देखा है कि हमको प्रभु की पहचान में बढ़ना है, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या देखा हमने? क्या देखा हमने? वो पावर जो हमारे अंदर रिलीज होगी, वो हमको क्या क्या देगी? वो हमें क्या क्या देगी? जीवन और भक्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो देगी, और ग्लोरी और वर्च्यू में बढ़ाएगी। ये दूसरी स्टेज। तीसरी चीज क्या हमें सीखने को मिलती है कि उसने हमें बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ये तो हमारे साथ अंदरूनी, अंदर ही अंदर अपने आप हो जाएगा, दोनों स्टेज। लेकिन प्रोमिसेस तो बहुत ऊंची हैं, स्वर्गीय आशीषों की प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर के गुणों की प्रोमिस है। क्या लिखा है यहाँ पे? ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी, संभागी हो जाओ, पार्टेकर्स, डिवाइन नेचर। अब आपको पता है क्या होता है डिवाइन नेचर? तीसरी स्टेज है कि आप, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है कि आप खुदा के डिवाइन नेचर के संभागी हो जाओ, सहभागी हो जाओ, पार्टेकर हो जाओ। जैसे जीसस हैं वैसे वैसे आप हो जाओ, वैसे वैसे वो चीज़ें आपके अंदर आने लगे। प्रभु पानी पर चलते थे, आप, डिवाइन नेचर क्या है? अलौकिक नेचर, अलौकिकता आपके अंदर फूटने लगेगी। जो लोग डिवाइन नेचर में आ जाते हैं, फिर वो एक आम इंसान की तरह नहीं सोचते, नहीं बोलते, नहीं रिएक्ट करते, नहीं देखते, नहीं समझते, बल्कि वो डिवाइन नेचर को रिसीव करके डिवाइन लाइफ जीने लगते हैं, डिवाइन ग्लोरी जीने लगते हैं। इसी देह में रहते हुए बहुत अलौकिक अनुभव उनको होने लग जाते हैं। प्रभु के साथ वो कई बार आत्मिक सैर पे चले जाते हैं। कई लोगों ने स्वर्ग और नरक को धरती पर रहते हुए देखा, आत्मा में निकलकर। बहुत सारे आत्मिक डिवाइन एक्सपीरियंस आपके साथ होने लग जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस बड़े नहीं हैं, एक्सपीरियंस तो बड़े हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर, प्रभु का नेचर हमारे अंदर आ जाए। यह है प्रॉमिस, जो बहुत बड़ी प्रॉमिस है। प्रेज द लॉर्ड। कि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओ, कि आप परमेश्वर की संतान कहलाओ, कि आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हो इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का उद्देश्य है क्या? आपको बचाने का। आप पहले पाप में थे, आपको प्रभु ने बचाया, आपको अपना उद्धार दिया, धार्मिकता दी। अब आपको प्रभु के जैसा बनना है और उस दुनिया में बहुत सारे जीसस
होना चाहिए, बहुत सारे जीसस, बहुत सारे जीसस। आपकी ये कॉलिंग है कि जैसे जीसस इस दुनिया में थे, आप भी वैसे ही इस दुनिया में रहो और प्रभु की सेवा करो। कितने समझ रहे हैं? यही है आपकी बुलाहट। ऐसे ही पड़े रहने के लिए नहीं आप आए हो। आपकी बुलाहट ये है कि वो उद्धार पाने के बाद आप ये सब प्राप्त करो, डिवाइन नेचर प्राप्त करो, ग्लोरी प्राप्त करो, महिमा प्राप्त करो, प्रभु का डिवाइन नेचर आप में आ जाए और मसीह की तरह जीवन जियो। जहाँ आप रहो वहाँ पर लोग बोलें जीसस, यीशु को तो हमने नहीं देखा लेकिन इनको देखकर लगता है। कितने ऐसे सेवक हैं जिनके जीवन में एक गवाही है, प्रभु की इतनी गहरी उपस्थिति उनके जीवन में थी कि लोग बोलते थे कि हमें तो प्रतीत होता है जैसे प्रभु ही हमारे बीच में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वो डिवाइन प्रेजेंस हमारे साथ होती है जब हम ऐसा करते हैं। तो बहुमूल्य और बहुत ही, इंग्लिश में लिखा है एक्सीडिंग ग्रेट, बहुत बड़ी प्रॉमिस है कि आप डिवाइन नेचर प्राप्त करो। आमीन। ये तीसरी स्टेज थी, तीसरा स्टेप था। 5वें पद में हम पढ़ते हैं, इसी कारण तुम, इंग्लिश में लिखा है, एंड बिसाइड दिस गिव ऑल डिलिजेंस, एड टू योर फेथ वर्च्यू, एंड वर्च्यू एंड टू वर्च्यू नॉलेज। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसको समझते हैं। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 8 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। क्या लिखी है? फेथ, दूसरा क्या है? नॉलेज, तीसरा क्या है? फेथ क्या है? फेथ के बाद क्या है? फेथ, वर्च्यू, नॉलेज, संयम, विलफुल रिस्ट्रेन, पेशेंस, धीरज, भक्ति, और भाईचारे की प्रीति, और प्रेम। कितनी चीज हो गई? 8। अब आप समझ रहे हो, सबसे पहले आपने क्या पाया? विश्वास पाया। विश्वास के बाद क्या आ रहा है यहां पे? सद्गुण। अभी तो विश्वास पे अटके, प्रेम तक पहुंचना तो बहुत बहुत आगे की चीज है। प्रेम तो बहुत अलग चीज है। वो जो हम करते हैं वो तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो ढाई नहीं करता, प्रेम तो कभी बुराई नहीं मानता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम सब बातें सह लेता, सब सह जाता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। अभी हम विश्वास के बाद सद्गुण में आए, पहले सद्गुण में आए। अभी तो विश्वास पे अटके हुए हैं, बस विश्वासी वाले स्टेज है। विश्वास के बाद क्या आता है? वर्च्यू, सद्गुण। वर्च्यू के बाद क्या आता है? जब आप वर्च्यू में बढ़ने लगते हो तो क्या आता है? नॉलेज। इंग्लिश में लिखा नॉलेज, ठीक है। फिर नॉलेज के बाद क्या आता है? विलफुल रिस्ट्रेन, संयम। संयम आपके अंदर आने लग जाता है। और ये आपको स्टेज बाय स्टेज चलना पड़ेगा। ये पढ़ के निकल जाने से कुछ नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप इस कौन से पायदान पर हो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ही करके आप पास होते हो। तो आपको फेथ से वर्च्यू में, सद्गुण में, सद्गुण से आपको ज्ञान में, ज्ञान से आपको विलफुल रिस्ट्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। फिर भक्ति, धीरज, फिर भक्ति, फिर भाईचारे की प्रीति, फिर प्रेम। इसको तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि अभी आप कौन से पायदान पर हो। अभी तो आप फेथ पे ही हो, और फेथ भी कैसा है आपका वो भी पता नहीं है, कितना है, कितना स्ट्रांग है। जांचो, सद्गुण कहाँ है अभी, प्रभु का ज्ञान कहाँ है अभी, और संयम कहाँ है अभी? संयम, धीरज, पेशेंस कहाँ है? फिर भक्ति आती है। धीरज जब आपके अंदर, एक एक के बाद एक एक चीज़ आती है। हम बोलते हैं ना कि हम विश्वास में आए तो हमने विश्वास और प्रेम पा लिया। विश्वास से प्रेम का जो रास्ता है, ये वो रास्ता है जो आपको सद्गुण से गुजरना पड़ता है। सद्गुण के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होता है प्रभु का। क्यों ज्ञान पहले नहीं मिलता सद्गुण के बिना? क्योंकि जब तक आप अपने आप के नेचर में नहीं बदलते, प्रभु आप पे प्रकट ही नहीं हो पाते।
क्योंकि जब आप प्रभु के गुण से प्रभावित होते हो, आप खिंचाते हो प्रभु के उस नेचर से और कहते हो प्रभु आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, प्रभु मुझे भी अपने जैसा बनाओ, मेरे अंदर कितनी बुराई है, मुझ में प्रभु वो आपका ज्ञान आए। तो जब आप नेचर में बदलते हो तो प्रभु का एक्सपीरियंशियल नॉलेज बढ़ता है, तब प्रकट करते हैं प्रभु आप पर अपने आप को। और जब प्रभु अपने आप पर प्रकट करते हैं तो फिर प्रभु आपके अंदर धीरज देते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो नेचर में बदलाव आता है, लेकिन आपके चारों तरफ के लोग वैसे ही वैसे ही हैं। अब आपको उनके साथ रहने में बहुत सहनशक्ति मांगनी पड़ती है, और आपको बहुत सहनशक्ति मांगते हो कि प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि ये लोग तो इतने बात में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी रिएक्ट करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, इनके दिमाग अजीब चलते हैं, इनकी आंखें अजीब चलती हैं, सब कुछ गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ी है, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे सहूँगा ये सब। तो उसके लिए सहन शक्ति देते हैं प्रभु आपको। तो फिर क्या होता है? विलफुल रिस्ट्रेन, संयम आता है आपके अंदर। प्रेज़ लॉर्ड। संयम के साथ क्या आता है? धीरज। फिर आप धीरज धरते हो, आप दुआ करते हो अपने लोगों के लिए, देखते हो इतनी गड़बड़ी है, कितने नाटक हैं, क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आप धीरज धरते हो। 1 महीने, 1 साल, 2 महीने, 2 साल, आप बहुत लंबा धीरज धरने लग जाते हो, वेट करते हो कि प्रभु इन लोगों को बदलेंगे। धीरज आता आप में, आप अपने अंदर भी बदलाव के लिए धीरज धरते हो, दूसरों में भी बदलाव के लिए धीरज धरते हो, और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पूरे होने की बाट जोते रहते हो धीरज के साथ। जब आपके अंदर संयम आता है, संयम आपको धीरज की ओर ले जाता है। विलफुल रिस्ट्रेन आता है तो वो आपको काय में ले जाता है? काय में ले जाता है? पेशेंस में ले जाता है। धीरज आता है आपके अंदर, और जब धीरज आने लग जाता है, पता है, फिर भक्ति चालू होती है। जब आप धीरज धर रहे हो तब आप मसीह प्रभु की भक्ति में आते हो, फिर भक्ति आपके अंदर चालू होती है, क्योंकि आप धीरज में हो, बदलाव आया नहीं है, आप बस वेट कर रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर ब्रोकननेस है, टूटापन है, क्योंकि सब तरफ आप गड़बड़ देख रहे हो। सदोम और मोरा में जब लूत थे, वचन में लिखा है, लूत धर्मी उनके बुरे कामों को देखकर अपने आप को प्रतिदिन दुखी करता था, प्रतिदिन दुखी करता था। हर मसीह का ऐसा ही जीवन है। अगर आप मसीह में रियल में बढ़ने लगोगे तो आपके चारों तरफ के लोग आपको गड़बड़ लगेंगी, और आप उनके कारण घायल होगे, छलनी होगे। दुष्ट को तो महापाप करना भी हंसी की बात जान पड़ती है, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में सेंसिटिव हो जाओगे, आपको जरा जरा सी बातें प्रभावित करेंगी और वो आपको बहुत हर्ट करेंगी, वो ब्रोकननेस आएगी, बट आप धीरज धरोगे। और जब वो टूटापन आपके अंदर आएगा, प्रभु की उपस्थिति और अधिक आपके अंदर बढ़ेगी, जो आपके अंदर भक्ति को पैदा करेगी, और वो भक्ति आपके अंदर एक ऐसा जीवन को बहाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भक्ति क्या करेगी? गॉडलीनेस आएगी। और जब भक्ति आती ना प्रभु की, फिर देखो भक्ति के बाद क्या आया है? भाईचारे की प्रीति। अभी तक आप उनसे हर्ट थे, अभी तक आप उनसे कड़वे थे, आपको उनसे बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो रियल में गड़बड़ कर रहे थे, बट आप धीरज धर रहे थे, और वो टूटेपन ने आपके अंदर भक्ति को डाल दिया। प्रभु ने भक्ति दी, तो भक्ति ने आपके अंदर क्या पैदा कर दिया? फिर पता है क्या? वो नहीं बदले, बट आप उनसे बदल गए। आपके अंदर भाईचारे की प्रीति आ गई उनके प्रति। वही गड़बड़ करने वाले लोग, वही गंदी बात बोलने वाले लोग, वही गाली गलौज करने वाले लोग, वही उल्टा सीधा बोलने देखने वाले लोग, गंदी सोच रखने वाले लोग, उनके प्रति आप अच्छे हो गए। बदलाव सारा कहां हो रहा है? मसीह जीवन का बदलाव कहां है? बाहर तो है ही नहीं, अपने अंदर है। आपको फुर्सत ही कहां है कि आप किसी और को देखो? फिर क्या होता? भाईचारे की प्रीति आपके अंदर फूटने लग जाती है। फिर क्या करते हो आप? फिर उनसे प्रेम करने लगते हो, प्रीति दिखाने लगते हो। वो थप्पड़ मार रहे हैं, आप उनकी हेल्प करने लगते हो। वो गाली गलौज कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करने लगते हो। वो आपका बुरा सोच रहे हैं, आप उनके लिए फास्टिंग प्रे करने लगते हो। आप उनके लिए करने लगते हो। जब आप उनके लिए वो करने लगते हो, तब फिर परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर आता है। फिर जो प्रेम लिखा है वो क्या है पता है? अगापे। फिर वो प्रेम है ईश्वरीय प्रेम। फिर वो प्रेम जो है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर लोग आपको क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, लोग कौन हैं, कैसे हैं। आप इतने ज़्यादा ऊपर उठ चुके होते हो उन लोगों के स्टैंडर्ड से कि आपको उनके किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। आप ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हो और फिर आप ईश्वरीय प्रेम से चलने लग जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। और ये कौन सी स्टेज है? चौथी। ये फोर्थ स्टेज है, जब आप ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हो। और इसके लिए जीवन लग जाता है, इसके लिए लाइफ लग जाती है, बट आप जल्दी कर सकते हो अगर आपने अधिक प्रभु को समय दिया। आप समझ रहे हो? जितना ज़्यादा जो समय प्रभु के साथ बिताएगा और ईमानदार रहेगा, उतना ज़्यादा उसके जीवन में ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्रभु का आगमन बहुत निकट है और प्रभु के आगमन के पहले ये सब हो जाना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि पेड़ जहाँ गिर जाएगा वहीं पड़ा रहेगा। बदलाव हो गया तो ठीक, और नहीं तो जहाँ हो वहीं। अपनी चौकसी करो आज से। ये वचन आपको अपने अंदर झांकने और बस अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सातवें पद में क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अब ये नहीं लिखा कि प्रेम पा लिया बस गिफ्ट है, मिल गया, हो गया, फुर्सत नहीं, बढ़ाते जाओ। ये सारी चीज़ें बढ़ते क्रम में होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर सद्गुण आ गया तो सद्गुण के बाद ही नॉलेज आएगा। नहीं, सद्गुण भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ कुछ बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके ऊपर है, तुम बढ़ाते जाओ, ये आपके ऊपर है। और जब आप जैसे जैसे प्रभु की प्रेजेंस में बैठोगे वैसे वैसे ये सब होगा। 8वें पद में लिखा, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्या 5वां पॉइंट हमने सीखा? ये बातें तुम में वर्तमान रहें, तुम में रहें, उपलब्ध, प्रेजेंट में रहें और बढ़ती जाएं। यहां पर ये नहीं लिखा कि बस एक बार पा लिया हो गया। वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो जीसस की जो नॉलेज है ना, उसमें आप अनफ्रूटफुल नहीं होगे, अनबैरन नहीं होगे, या बैरन नहीं होगे। प्रेज द लॉर्ड। बैरन नहीं होगे। बैरन क्या होता है? बंजर। अनफ्रूटफुल क्या होता है? बिना फल। आज क्या है हमारा जीवन? बंजर और बिना फल का। ये गुण है क्या हमारे अंदर? नहीं है। तो क्या है? बंजर। और क्या है? फल है क्या? ये सब है ही नहीं। तो हम क्या है? निकम्मे। ये बातें अगर प्रयत्न करोगे तो तुम्हें निकम्मे होने से बचाएंगी ये बातें, क्योंकि प्रभु आएंगे तो फल देखेंगे आपकी लाइफ में। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, और यही वाले फल हैं जो इंपॉर्टेंट है। विश्वास कर लेने से नहीं हो जाता, ये वाले फल इंपॉर्टेंट है। ये तुम में वर्तमान रहे, बढ़ती जाएं, तो तुम्हें मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। ये रोक देंगी तुम्हें निकम्मे और निष्फल होने से। तो ये तुम्हारा डिलीजेंस होना, पूरा प्रयत्न करके ये काम करना पड़ेगा आपको। आप सबको पूरी कोशिश करके ये काम करना पड़ेगा। आपको बहुत एफर्ट लगाकर ये चीज करनी पड़ेगी, कोशिशों से, निरंतरता के साथ। कहीं अटकते हो तो प्रभु से सहायता मांगो, वचन से सहायता मांगो, बट आपको ये स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है, यही एक परफेक्ट रास्ता है जो प्रभु का वचन कहता है। ये तुम्हें निष्फल नहीं होने देंगी, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा है, धुंधला देखता है और पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। उसने उद्धार तो पाया था, बट अब वो अंधा है। जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा है। अब आप अपना आकलन करिए, अगर आप में ये बातें नहीं तो फिर क्या कहता है वचन? वह अंधा है, उसको नहीं दिखता, धुंधला देखता है और पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गया है। भूल गया है कि उसके पाप क्षमा हो गए थे। भूल गया जब उसने बपतिस्मा लिया था उसके पाप क्षमा हो गए थे। भूल गया जब उसने उद्धार पाया था उसके पाप क्षमा हो गए। क्या हो गया? 3 चीज़ें उसके अंदर, अंधा है, धुंधला देखता है और भूल गया है। वो अंधा है, धुंधला देखता और भूल गया है। अंधा है, धुंधला देखता और भूल गया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है।
छठवीं चीज़ की छठवां पॉइंट हमने क्या देखा? जिसके अंदर ये बातें नहीं है वो अंधा है, धुंधला देखता है और भूल बैठा है कि उसके पाप क्षमा हुए थे। 10वां पद कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यह है 7वां पॉइंट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। अगर आप चाहते हो आप ठोकर ना खाओ तो क्या करना है? बुलाए जाना। पहली बात कॉलिंग, और इलेक्शन। बुलाया जाना, प्रभु ने आपको बुलाया ना, बुलाया गया हो, और चुन लिया जाना। इसको शोर करो। बुलाए तो सब गए, चुन बहुत कम है जो चुने जाएंगे, और ये आपके ऊपर है। और ये आपको क्या करना है? इसको भली भांति यत्न करते जाओ कि तुम चुन लिए जाओ। सिद्ध करो। आपको बहुत एफर्ट लगाना है इन दिनों में। सुबह से उठ गए, दुआ प्रार्थना करके बस भक्ति में, प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहो। दिन में कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बट आपको बहुत टाइम, अगर जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक सेपरेट टाइम प्रभु की उपस्थिति में बैठ कर निकालना और भली भांति प्रयत्न करना है अपनी कॉलिंग को श्योर करना, अपनी कॉलिंग और इलेक्शन को पक्का करना है, सिद्ध करना है, ताकि आप ठोकर ना खाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो 11वां पद कहता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये अगर आपने किया तो बहुत आदर के साथ आपका वेलकम होगा स्वर्ग में। अगर आपने ये सब किया तो बहुत आदर के साथ आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आपने ये सब किया तो बहुत आदर के साथ, महिमा के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग में जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये सब किया तो आप बहुत महिमा के साथ प्रभु की उपस्थिति में पहुंचोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये सब किया तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फॉर सो एन एंट्रेंस shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord Jesus, Lord and Savior Jesus Christ. अनंत महिमा में, अनंत एवरलास्टिंग किंगडम, कभी खत्म ना होने वाले किंगडम में प्रवेश कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अपनी आंखों की ओर नहीं होने देना। आज प्रभु ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, कि आप अपने स्वर्ग जाने को सुनिश्चित कर लो। इन दिनों में यही है जो आपको करना है, और यही प्रभु जी की वाणी आपको दी गई है, सबको दी गई है। और इस वाणी के बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि आप ये कहो कि मुझे नहीं पता था कि करना क्या है, क्योंकि आपको स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दी गई है। और काम इतना इजी है कि आमीन बोलने के बाद बैठना है, और आपको करना तो कुछ भी नहीं है। आराम से आप बैठ सकते हो। हर दिन सुबह दोपहर शाम एक घंटा निकाल सकते हो, या जो जितना निकाल सकते हो उतने में आपको ग्रेस मिलेगा। और आपको कंटिन्यू निकालना है ये। कब तक? जब तक ये सब पूरा ना हो जाए। कब तक नहीं रुकना? जब तक प्रभु को ना पालो। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे निकट आओगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सेनाओं के प्रभु की यही वाणी है। वहाँ भी तुम मुझे ढूंढोगे तो पालोगे। आप कितने ही पीछे चले गए, कितने ही साल आपने गवा दिए, कितने ही आपने पाप कर लिए, कितने ही आप दलदल में फंस गए। वचन में लिखा है वो चट्टान से निकालते हैं और दलदल से निकाल कर चट्टान पर बिठालते और नया गीत हमें दे देते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी। विनाश लोक और अधोलोक उस प्रभु की आंखों के सामने खुले हैं। तो आप कितने ही गड्ढे में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु निकाल सकते हैं, बशर्ते आप चाहो तो, बशर्ते आप स्वर्ग जाना चाहो तो, बशर्ते आप प्रभु के पीछे चलना चाहो तो, बशर्ते ये जो बताया है प्रभु ने, जो प्रभु की वाणी है मेरी नहीं, इसको आप इम्पोर्टेंस दो और
अगर देते हो, करोगे, कर पाओगे, आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे भाई सब तो स्वर्ग जा नहीं रहे। आप जा रहे हो कि नहीं, आप किसकी चिंता करो। आप जाओगे कि नहीं, आपको इसकी चिंता करनी है। आपको स्वर्ग में प्रभु के साथ रहना है कि नहीं, आपको ये सोचना है। और उसका रोड मैप आज आपको दे दिया प्रभु जी ने। आमीन। प्रभु जी की महिमा हो। प्रभु जी करें कि हम पहुंचे और बुराई से बचें। और जो भी रुकावट है, आज प्रभु से दुआ करो कि प्रभु ये जो भी रुकावटें हैं, और दुष्ट आत्मा आपको जाने तो इजीली तो नहीं देती ना। आपका नेचर, आपकी चीज़ें, आपकी खींचतानियाँ, आपका मन, ये नहीं जान देगा आपको इजीली। इससे लड़ना पड़ता है सबको। मैं भी लड़ा हूँ, मैंने भी लड़कर निकला हूँ बहुत सारी चीज़ों से। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करो, प्रभु से कहो, प्रभु जी जो मेरी रुकावटें हैं, जो मुझे ये काम करने ही नहीं देती, जो दुष्ट आत्मा मुझे कस के पकड़ती हैं, मुझे बढ़ने ही नहीं देती हैं लॉर्ड। इतने साल मैंने गवा दिए क्योंकि इन आत्माओं ने मुझे जाने ही नहीं दिया। आज आपका ग्रेस मांगता हूँ। बोलो, ये मेरे पीछे बोलना पड़ेगा आपको। प्रभु से बोलो, प्रभु जी मेरी जितनी भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें आप दूर कर दीजिए। हे प्रभु, जितनी भी रुकावटें हैं प्लीज़ आप दूर कर दीजिए। मेरा मन, मेरा स्वभाव और ये आत्माएं, ये लोग, जो भी रुकावटें मुझ में हैं, मेरे अंदर हैं, उन सारी रुकावटों को मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। मेरा मन, मेरा शरीर, लोग, दुष्ट आत्माएं, मेरा नेचर, जो भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें, ऊंची आवाज में बोलिए, वो सारी रुकावटें आप दूर कर दीजिए, ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, ताकि आपकी उपस्थिति को प्राप्त कर सकूं। सारी रुकावटें दूर कर दीजिए। मेरी सहायता करिए। आपका वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। मैं आपके निकट आता हूँ, प्रतिदिन मैं बैठूंगा। मेरी सहायता करिए, मैं बैठ सकूं आपकी सहायता से। मेरी सहायता हो, मुझे सही संगति मिले, सही मार्गदर्शन मिले, मैं आपके पीछे चलते जाऊं, शत्रु की चालें नष्ट हो, सारे जाले निकल जाएं, सारी रुकावटें दूर हो, मैं पहुंच सकूं यीशु के नाम में। आपकी महिमा हो, सारी रुकावटें और गड़बड़ी दूर हो, सारे पोर्टल बंद हो, आपकी प्रभुता हो। मुझे खींच लीजिए कि मैं आपके पीछे दौड़ूं। मुझे जलाइए कि मैं आपको पुकार उठूं। मेरी सहायता करिए, प्रतिदिन मेरा बोझ उठाइए, मेरी अगुवाई करिए, मेरी सहायता करिए यीशु के नाम में। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। आई नीड यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू गॉड। कहें आई लव यू गॉड, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आज़ाद कर दो, अंधकार को हटा दो, अपनी ज्योति में मुझे रखो, मुझे शुद्ध करो, मुझे निर्मल करो, मुझे पवित्र करिए, मुझे अपना लीजिए। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इन जीसस नेम, आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी को धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आज आपने वचन दिया।